पार्टी टूटने के बाद हमारे आज नेता चिराग पासवान जी उन्हीं पुरानी सीट, वो पुरानी सीट हमारी है, वो हमारे संस्थापक रामविलास पासवान के रहते हुए चिन्हित की गई हुई चीज़ है। तो उस सीट पे कहाँ किसी बात की समझौते की बात है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन। क्या चिराग पासवान अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस को चिढ़ा रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले चिराग पासवान सबसे पहले वो दावा ठोकते हैं कि हाजीपुर से वो या उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, और फिर उन सीटों का जिक्र करते हैं। खगड़िया, नवादा, समस्तीपुर, वैशाली, सभी सीटें जो हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के हैं और हमें ये जो है वो प्राथमिकता है और हमें ये चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी होंगे। क्या चाचा भतीजा जो है वो चाचा को चिढ़ा रहा है? नहीं नहीं, देखिए ये आप इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं। हम लोग उनको कभी, हमारी पार्टी या चाहे हमारे पार्टी के नेता, कभी उनको हम लोग न बोले हैं कुछ ऐसी बात, और न कभी उनकी बात को हम लोग जवाब देना चाहते हैं। रही बात चुनाव लड़ने की, तो इसको हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी जो पुरानी सीट हैं वहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार रहेंगे। तो इसमें इफ बट कहाँ है, उसी बातों को तो कहे। तो इसमें फिर नया बात कहाँ से आ गया, और दूसरी बात का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, चिराग पासवान के एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी दुश्मन जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार हैं। अक्सर हल्ला बोल जो है उनकी कार्यशैली पे करते रहते हैं, लेकिन एनडीए में रहते हुए वो सीट मांग रहे हैं जो पशुपति पारस की पार्टी के पास हैं। उनके सांसद हैं, फिर उनके सांसद क्या करेंगे? देखिए, आप 2019 में चिराग पासवान जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो आप उसमें पता करिएगा, मीडिया के साथियों से आपको पता ही होगा कि उसमें प्रस्तावक पशुपति पारस जी थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे। पार्टी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम कर रही थी लगातार। अब किसी कारण बस अगर पार्टी टूटी, उसमें का माहौल क्या था आप लोग से छुपा हुआ नहीं। पार्टी टूटने के बाद हमारे आज नेता चिराग पासवान जी उन्हीं पुरानी सीट, वो पुरानी सीट हमारी है, वो हमारे संस्थापक रामविलास पासवान के रहते हुए चिन्हित की गई हुई चीज़ है। तो उस सीट पे कहाँ किसी बात की समझौते की बात है। मतलब कि पशुपति पारस ने ही चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नहीं, पशुपति पारस प्रस्तावक जी थे, और उसमें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में ताजपोशी हुई थी चिराग पासवान जी की, और ये बजाबते उसमें प्रस्तावक थे, ये भी एक प्रस्तावक थे। अगर अगर सारी सीटें जो आप कह रहे हैं कि लोजपा की थीं, अगर वो सीटें अगर पूर्ण रूप से अगर आपको ना मिल पाए तो एनडीए में? देखिए, मिल पाए नहीं मिल पाए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पे बात कर रहा है, और शीर्ष नेतृत्व हमारा इस पे काम कर रहा है। और रही बात, अब हम लोग एक गठबंधन में आ गए हैं, और गठबंधन धर्म की मर्यादा है, गठबंधन धर्म का मर्यादा है, उसमें किसी प्रकार की ऐसी बातों को नहीं बोलना जिससे गठबंधन धर्म पे आँच जाए। इसलिए इस बात को कोई तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और गठबंधन दल के जितने भी बड़े लोग नेताओं हैं, उनसे बातचीत होने के उपरांत हम लोग गठबंधन में शामिल हुए, और उन बातचीत उन लोगों से होगी, और उस सीटें आएंगी। हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, जो हमारी परंपरागत सीट है वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। एक आखिरी सवाल है, क्या कोई नई सीट भी चाहते हैं आप? देखिए, ये पुरानी वाला निर्णय ही देखिए काफी ये बदल गया। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे। और एक बात और, आपने कहा नीतीश कुमार जी की बात, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 17 साल से सरकार चल रही है, और सरकार सब जगह अपने आप को फिसड्डी साबित कर रही है। तो हम सवाल किससे पूछेंगे? हम सवाल दूसरे से तो पूछने नहीं जाएंगे। ये मेरा और चिराग पासवान जी को मुलाकात पे बजाबते पैर छू के प्रणाम करते हैं। हमारे मुद्दा पर मतभेद है, दुश्मनी कोई व्यक्तिगत हमारी नीतीश कुमार जी से नहीं है। हाँ, रही बात बिहार के विकास के, बिहार के पलायन पे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, बहुत सारे मुद्दों पर हम उनसे सहमत नहीं हैं। हमारे यहाँ के लोग जानवरों के भात ठूस ठूस कर रेलवे की यात्रा करके दूर पर अन्य प्रदेशों में जाते हैं कमाने। क्यों हमारे यहाँ नहीं हो सकता? हमारे यहाँ बच्चे दूसरी जगह पढ़ने को बाध्य हैं। हमारे यहाँ
चिकित्सा कराने के लिए दूसरे जगह जाने को बाध्य हैं। तो इस पर हमारी और भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है, अफसरशाही जो चरम पे है, इस पे किससे हिसाब लेंगे? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। आप हत्याओं का सिलसिला आप देख रहे होंगे, पटना जैसे राजधानी के शहर में एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ एक हत्या हो रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तो हम लोग, स्वाभाविक है कि इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार जी से हम लोग सवाल तो करेंगे। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। चलिए ठीक है, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।